नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज MCQ सीरीज़। जैसे आप सभी जानते हैं, इसमें हम उत्तराखंड की इम्पॉर्टेंट किताबों को MCQ के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। धामी जी की पुस्तक हमारी चल रही है, 74 क्लासेस हम अभी तक इसमें कवर कर चुके हैं। आज हम 75वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट जो लेखक हैं उनकी रचनाएं हैं उस टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज हम राज्य की पत्रकारिता से संबंधित सवालों को देखेंगे और ये इसी वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट करके जो हमारा अगला टॉपिक है उत्तराखंड की जो लोक कला है उसकी शुरुआत कर जाएंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, उत्तराखंड में पत्रकारिता के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पत्रकारिता से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं। देखिए, उत्तराखंड में पत्रकारिता की शुरुआत 1842 में मसूरी से होती है। क्या ये सही है? पहला आपका बिल्कुल सही है। उत्तराखंड से जो पहला समाचार पत्र आया था वो मसूरी से आया था। 1842 में इसकी शुरुआत होती है और इसको निकाला किसने था? इसके जो संपादक थे उनका नाम था जॉन मैकेनन और अखबार का नाम था द हिल्स। ये उत्तराखंड से आने वाला पहला समाचार पत्र था, अंग्रेजी भाषा में आता था। ठीक है, राज्य का पहला समाचार पत्र द हिल्स जॉन मैकेनन के द्वारा प्रकाशित किया गया। ये सही है। देखिए, पूरे देश का भारत का पहला समाचार पत्र जो था वो 1780 में आता है, कलकत्ता से आता है, जिसे जेम्स अगस्ट हिकी जारी करते हैं। उसका नाम था बंगाल गजट। ठीक है, वो देश का पहला था। ये उत्तराखंड का पहला है। ठीक है, द हिल्स न केवल उत्तराखंड बल्कि भारत में हिल क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। क्या ये सही है? ये वाला भी आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। इससे जुड़ा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि न केवल उत्तराखंड का बल्कि पूरे देश में पहाड़ी इलाके से आने वाला ये पहला समाचार पत्र था। नाम है द हिल्स, जॉन मैकेनन के द्वारा जारी किया गया। इसी को लेकर एक क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थापित हुई? तो भी आपने मसूरी ही टिक करना है, जॉन मैकेनन ने ही किया था। ठीक है, पूछा है इनमें से कौन सा सही है? तीनों सही आपके यहाँ पर दिए गए हैं। अगला, सूची को सूची 2 से आपने सुमेलित करना है। एक तरफ इंपॉर्टेंट समाचार पत्र हैं, दूसरी तरफ उनके संपादक। यहाँ पर दिया है द हेराल्ड वीकली। जो द हेराल्ड वीकली था इसकी शुरुआत होती है 1924 में। बनवारी लाल वेदम के द्वारा इसे जारी किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट समाचार पत्रों का कभी वर्ष पूछ लेता है, जैसे हाल ही में पूछा गया, कभी आपसे संपादक पूछ लेगा। तो जो ये द हेराल्ड वीकली था ये आता था मसूरी से, बनवारी लाल वेदम के द्वारा 1924 में इसे शुरू किया गया। दूसरा है द मसूरी टाइम्स। ये भी कहाँ से आता था? मसूरी से आता था। इसकी शुरुआत होती है वर्ष 1900 में और इसे शुरू किया था SF बॉडीकॉट ने। पहले का है हमारा ब वाला, दूसरे का है हमारा स वाला। हिमाचल नाम का पत्रिका जो थी 1948 में आती है, ये भी मसूरी से आती है और इसके संपादक थे सत्य प्रसाद रतोड़ी। यही आपसे पूछी गई थी। तीसरे का हो जाएगा अ वाला। ठीक है, सीमांत प्रहरी एक इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? सीमांत प्रहरी समाचार पत्र 1964 में आया था। इसे सरदार हरबंस सिंह के द्वारा जारी किया गया, यानी कि यहाँ पर द हो जाएगा। इसके साथ एक फैक्ट आपका जुड़ा हुआ है कि यह मसूरी का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र था। कौन सा? सीमांत प्रहरी। तो ब स अ द ये आपका सही आंसर होगा, जो ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मसूरी से प्रकाशित निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सबसे पहले से शुरू करते हुए सही काल अनुक्रम में लगाएं। अभी हमने मसूरी के कुछ पत्रों को देखा, उनके संपादकों को देखा, उनके वर्ष को देखा। यहाँ पर कुछ और मसूरी से आने वाले पत्रों के नाम दिए गए। सबसे पहले तो द हिल्स आया था, आप सभी जानते हैं, 1842 में। इसके बाद जो बाकी के समाचार पत्र उनके वर्ष लिख लेते हैं। मसूरी सीजन ये 1872 में आता है। इसके संपादक थे कॉलमैन और नॉर्थम। ठीक है, द मसूरी टाइम्स, इसके बारे में अभी हमने ऊपर बात करी, 1900 ईस्वी में आया था। और मसूरी एडवर्टाइजर या एडवाइजर जो था ये आता है 1942 के अंदर KF मैकगॉन के द्वारा। यानी सबसे पहले द हिल्स आया, इसके बाद मसूरी सीजन आया यानी कि 4, उसके बाद 1, फिर 2 और फिर 3। 4 1 2 3 हमारा आंसर है, जो कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा।
मसूरी से आने वाले कुछ और इम्पोर्टेंट अगर हम पत्रों की बात करें तो एक था हिमालय क्रॉनिकल, ये 1878 में आया था। द हिल्स के बाद एक और अंग्रेजी पत्र की शुरुआत होती है जिसे हम कहते हैं मैफिसलाइट। इसको भी याद करना, जॉन लेक के द्वारा इसे जारी किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर क्या है? ऑप्शन ए। उत्तराखंड के पत्रकारिता इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिर से यहाँ पे 2 स्टेटमेंट हैं, देखिए। सीमांत प्रहरी मसूरी से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार साप्ताहिक वाला पत्र था, तो पहला आपका बिल्कुल सही है। इसके बारे में हमने बात करी, 1964 में आया था सरदार हरबंस सिंह के द्वारा। वर्ष 1858 में मसूरी से शुरू होने वाला मैफिसलाइट अखबार पहले वर्ष 1845 से झांसी से प्रकाशित होता था, क्या ये सही है? तो देखिए, मसूरी से आपको शुरुआती जो 2 पत्र हैं, एक तो द हिल्स आपने याद करना है, 1842 में आया। मसूरी से ही एक और पत्र की शुरुआत होती है जिसे हम कहते हैं ये मैफिसलाइट। ठीक है, इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक का नाम था जॉन लेग। कुछ जगहों पर दिया है कि इसकी शुरुआत 1850 से होती है, यहाँ पर दिया है कि इसकी शुरुआत 1858 में हुई मसूरी से। दोनों ही वर्षों को आपने याद रखना है। फैक्ट ये है कि ये ऐसा समाचार पत्र नहीं था द हिल्स की तरह कि इसको मसूरी से ही शुरू किया गया। ये समाचार पत्र 1845 से शुरू हो चुका था। शुरुआत में ये झांसी से आता था, बाद में ये मसूरी से आने लगा। हो सकता है सवाल ऐसा बन जाए कि जो मसूरी से आने वाला एक प्रसिद्ध पत्र था मैफिसलाइट, ये पहले कहाँ से आता था, शुरुआत कहाँ से हुई? आपको विकल्प दे देगा अल्मोड़ा से, मसूरी से, झांसी से या कानपुर से, तो आप कहेंगे ये झांसी से आता था। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कौन सा सही है, दोनों के दोनों आपके सही होंगे। उत्तराखंड के पत्र पत्रिकाओं के इतिहास में गढ़वाली भाषा का पहला समाचार पत्र होने का गौरव किसे प्राप्त है? यानी उत्तराखंड का गढ़वाली भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? पहला समाचार पत्र है हमारा गढ़वाली। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। गढ़वाली जो पत्र है ये 1905 में आया था। आप सभी जानते हैं 1901 के अंदर तारादत्त गैरोला के नेतृत्व में एक सभा बनती है जिसे कहते हैं गढ़वाल यूनियन, और इसी गढ़वाल यूनियन के द्वारा 1905 में एक पत्र यहाँ पे शुरू किया गया जिसे हम कहते हैं गढ़वाली। यह गढ़वाली भाषा का पहला समाचार पत्र था। इसके पहले अंक में एक प्रसिद्ध कविता छपी थी। कविता थी सत्य शरण रतूड़ी की, और कविता का जो शीर्षक था वो क्या था? उठो गढ़वालियों। ये क्वेश्चन आया है पेपर में। उठो गढ़वालियों नामक कविता किस अखबार के पहले अंक में छपी थी? तो वो यही वाला पत्र था, गढ़वाली पत्र। इसके पहले संपादक कौन थे? इसके पहले संपादक गिरिजादत्त नैथानी थे। बेसिकली ये जो गढ़वाली पत्र था 1905 से लेकर 1952 तक ये आता है। इसके 3 ही इंपॉर्टेंट संपादक रहे। पहले थे गिरिजादत्त नैथानी, दूसरे थे तारादत्त गैरोला, और तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट थे विशंबर दत्त चंदोला। ठीक है, विशंबर दत्त चंदोला को गढ़वाल पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। 1916 में वे इस पत्र के संपादक बने थे और 1952 तक वो इसके संपादक रहे थे। ठीक है, उत्तराखंड के ऐतिहासिक समाचार पत्रों की विशिष्टता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, गढ़वाल समाचार ये 1902 में गढ़वाली भाषा का पहला समाचार पत्र था। गलत है। गढ़वाली भाषा का पहला समाचार पत्र गढ़वाली था जो 1905 में आया था। गढ़वाली 1905 समाचार पत्र का प्रकाशन हिंदी भाषा में हुआ और इसे दुगड्डा से प्रकाशित किया गया था। क्या ये सही है? ये वाला भी आपका गलत है। जो गढ़वाल समाचार है ये 1902 में ही आया था, लेकिन ये हिंदी भाषा में आया था। ठीक है, पूछा जाता है गढ़वाल क्षेत्र का हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो आप कहते हैं गढ़वाल समाचार, क्योंकि इससे पहले जो द हिल्स आया था मसूरी से वो इंग्लिश का था। ठीक है, दुगड्डा से इसकी शुरुआत होती है। जो गढ़वाली पत्र है ये 1905 में ही आया था, लेकिन ये दुगड्डा से नहीं, ये देहरादून से आया था और ये गढ़वाली भाषा का पहला पत्र था, ना कि हिंदी का। दोनों गलत हैं। समय विनोद 1868 का नैनीताल से हिंदी और उर्दू में प्रकाशित होने वाला राज्य का पहला देशी भाषा का समाचार पत्र था। इससे पहले जितने पत्र आ रहे थे वो इंग्लिश में आ रहे थे, तो पहला हिंदी का पत्र और पहला उर्दू का पत्र दोनों भाषाओं में आता था। इसका नाम था समय विनोद। 1868 में इसकी शुरुआत होती है और ये नैनीताल से ही आया था। तो ये वाला कथन भी आपका सही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जयदत्त जोशी इसके संपादक थे तीसरे वाले में। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा सही है, केवल तीसरा वाला सही है, बाकी आपके सारे गलत हैं। कथन है 15 अक्टूबर 1918 को बद्रीदत्त पांडे के द्वारा शक्ति साप्ताहिक पत्र की शुरुआत होती है। क्या ये सही है? पहला बिल्कुल सही है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पत्र था शक्ति। इसकी शुरुआत होती है 1918 में, बद्रीदत्त पांडे इसे शुरू करते हैं। वर्ष 1918 में तत्कालीन प्रसिद्ध अल्मोड़ा अखबार को ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंद करवा दिया गया था। क्या ये सही है? ये भी सही है। ये कारण भी सही है क्योंकि ऐसा हुआ, अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ, उसी के बाद बद्रीदत्त पांडे के द्वारा शक्ति पत्र की शुरुआत करी गई। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। ठीक है, सूची को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ समाचार पत्रों के नाम है, दूसरी तरफ उनके संपादक और उनके स्थान है। युगवाणी पत्र 1947 में आता है। इसके संपादकों में गोपेश्वर कोठियाल, भगवती प्रसाद पांथरी शामिल थे। तो पहले का हो जाएगा आपका 3। ठीक है, देहरादून से ये पत्र आता था। इसकी विशेषता ये है, इसको लेकर एक विशेष तथ्य ये है, जिस दिन भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, उसी दिन इसका पहला अंक आया था। ठीक है, अगर एक व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो भगवती प्रसाद पांथरी। बाकी लोगों में अगर हम बात करें तो गोपेश्वर कोठियाल उसमें शामिल थे, तेजराम भट्ट भी इसके संपादकों से जुड़े हुए हैं। तरुण कुमाऊं 1922 में इस पत्र की शुरुआत होती है। लैंसीडाउन से ये पत्र आया था और इसे बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने शुरू किया था। दूसरे का हो जाएगा 1। ठीक है, कर्मभूमि पत्र, कर्मभूमि पत्र भी लैंसीडाउन से आया था 1939 में, जिसके संपादक भक्त दर्शन और भैरव दत्त धूलिया थे। तीसरे का होगा 2। और सत्यवीर की बात करें तो 1928 में आया था, हरदेव सिंह के द्वारा टिहरी से इसकी शुरुआत होती है। चौथे का 4। 3 1 2 4 हमारा इसका सही आंसर है, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। स यानी कि 3 हो गया, अ यानी कि 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। 3 1 2 4 आपका आंसर है। गढ़वाल से प्रकाशित निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके स्थापना वर्ष के बढ़ते हुए क्रम में लगाएं। फिर से यहाँ पे 4 पत्रों के नाम दिए गए हैं, इनको आपने इनके आने के क्रम में सही से अरेंज करना है। सबसे पहले बात करते हैं विशाल कीर्ति पत्र की। विशाल कीर्ति समाचार पत्र कब आया था? विशाल कीर्ति पत्र जो था ये 1913 में आता है। सदानंद कुकरेती पौड़ी से इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, पुरुषार्थ पत्र की बात करें, ये कब आया था? तो इसको कुछ जगहों पर 1917 दिया गया है, कुछ जगहों पर 1915 दिया गया है इसके आने का वर्ष। इसके जो संपादक थे वो गिरजादत्त नैथानी थे। ठीक है, जब अल्मोड़ा अखबार बंद होता है तो एक व्यंग छपा था कि 1 फायर के 3 शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार, कहा जाता है वो इसी अखबार में छपा था। ठीक है, रियासत टिहरी गजट, इसकी शुरुआत कब होती है? ये आता है 1901 से आया था। ठीक है, और अभ्युदय या विजय ये जो पत्र था ये 1930 में आया था। ठीक है, तो आपने सही क्रम लगाना। इनमें सबसे पहले कौन सा आया है? टिहरी रियासत गजट यानी कि 3, फिर आया है विशाल कीर्ति, फिर आया है हमारा पुरुषार्थ और अंत में अभ्युदय और विजय। तो 3 1 2 4 हमारा सही आंसर है। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुनें। अल्मोड़ा अखबार से जुड़े यहाँ पर फिर से 3 स्टेटमेंट है। देखिए, यह पहला कुमाऊनी पाक्षिक समाचार पत्र था। तो पहला आपका बिल्कुल सही है, कुमाऊनी भाषा का पहला समाचार पत्र। बुद्धि बल्लभ पंत इसके पहले संपादक थे। देखिए, 1870 में बनता है अल्मोड़ा के अंदर डिबेटिंग क्लब, और इसी डिबेटिंग क्लब के कार्यों को लोगों तक पहुंचाने के लिए 1871 में एक अखबार को शुरू किया जाता है, अल्मोड़ा अखबार। इसको स्थापित करने का जो सुझाव दिया था डिबेटिंग क्लब के सदस्यों को, विलियम मूर ने दिया था। ठीक है, और उस समय कुमाऊं का कमिश्नर हेनरी रैमजे था। इस अल्मोड़ा अखबार के जो पहले संपादक थे बुद्धि बल्लभ पंत थे। ठीक है, बुद्धि बल्लभ पंत के बाद क्रमशः मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, सदानंद सलवान ने भी इसका संपादन किया। ये भी सही है, ये सभी लोग इसके संपादक रहे। अंत में 1913 में जाकर बद्रीदत्त पांडे इसके संपादक बनते हैं, जो कि अल्मोड़ा अखबार के आखिरी संपादक थे, क्योंकि उन्हीं के संपादक में 1918 में ये अखबार बंद हो जाता है। यहाँ पर आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। देहरादून से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के संदर्भ में स्वामी विचारानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1922 में किस पत्र का प्रकाशन किया गया? तो देहरादून से एक समाचार पत्र को शुरू किया था स्वामी विचारानंद सरस्वती ने। समाचार पत्र का नाम था अभय, और अभय पत्रिका आती थी देहरादून से 1922 से। ये सवाल पेपर में आया है, कुछ पेपरों में 1928 भी दिया गया है, पहले आपने 1922 को ही याद रखना है। ठीक है, तरुण कुमाऊं और अभय पत्रिका दोनों साथ में आती हैं। तरुण कुमाऊं बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने लैंसीडाउन से निकाला था, जो यंग इटली की तर्ज पे था। ये वाला पत्र अभय इन्होंने देहरादून से निकाला, विचारानंद सरस्वती 1922। गढ़वाल मंडल से प्रकाशित ऐतिहासिक समाचार पत्रों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? चलिए गलत को यहाँ पर देखते हैं।
सदानंद कुकरेती ने 1913 में पौड़ी से विशाल कीर्ति नामक पत्र का संपादन किया था। क्या ये सही है? पहला बिल्कुल सही है। गढ़वाल से वर्ष 1915 में प्रकाशित डिस्ट्रिक्ट गजट एक अंग्रेजी भाषा का पत्र था जिसे जिला प्रशासन यानी जो ब्रिटिश सरकार थी उनके द्वारा निकाला गया, ये भी सही है। नवदेश समाचार पत्र का प्रकाशन 1928 में कोटद्वार से कृपाराम मिश्र मनहर के द्वारा किया गया। क्या ये सही है? ये वाला भी आपका सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पत्र उस समय कोटद्वार से आए थे, उनके बारे में पूछा जाता है। कौन कौन से पत्र आते थे? तो गणदेश था, इसके अलावा संदेश था, उत्थान था, ये सारे पत्र कोटद्वार से उस समय आए थे। ठीक है, इसको नवदेश की जगह पे गणदेश करना। ठीक है, तो गणदेश आया था, नवदेश नाम का समाचार पत्र नहीं था। ठीक है, कोटद्वार से कौन कौन से आए थे वो हमने यहाँ पे देखे, गणदेश हो गया, संदेश हो गया, ये सारे ये आते हैं कोटद्वार से। ये वाला पत्र भी आया था 1928 में कृपाराम मिश्र मनोहर के नेतृत्व में आया। मुकुंदी लाल ने वर्ष 1922 में तरुण कुमाऊं का संपादन पौड़ी से किया था। गलत है, इन्होंने पौड़ी से नहीं, पौड़ी जिला नहीं लिखा है, केवल पौड़ी लिखा है, तो पौड़ी से नहीं किया था, लैंसीडाउन से किया था। चौथा वाला आपका गलत है। उत्तराखंड के समाचार पत्रों से जुड़े निम्नलिखित विषयों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, देखिए। कॉस्मोपॉलिटन 1910 में ये पत्र आता है। देहरादून से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी का समाचार पत्र था। देहरादून से आने वाला पहला समाचार पत्र इंग्लिश का कॉस्मोपॉलिटन को माना जाता है। क्या ये वाला आपका सही होगा? पहला आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। यह एक साप्ताहिक पत्र था जो देहरादून से निकलने वाला पहला अंग्रेजी का पत्र था। ठीक है, अभय पत्र के संपादक स्वामी विचारानंद सरस्वती मूल रूप से प्रयाग के निवासी थे, ये भी सही है। ये उत्तराखंडी नहीं थे, मूल रूप से प्रयाग से यहाँ पे आए थे। ठीक है, ये वाला पत्र इन्होंने देहरादून से ही निकाला था। पूछा है कौन सा सही है, दोनों आपके सही यहाँ पे होंगे। उत्तराखंड के समाचार पत्रों की ऐतिहासिक प्राथमिकताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर फिर से आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं, देखिए। 1934 में मुंशी हरि प्रसाद टमटा के संपादन में शुरू हुआ समता राज्य का पहला दलित समाचार पत्र था। क्या ये सही है? पहला आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आता है कि जो राज्य का पहला दलित समाचार पत्र था समता, ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? मुंशी हरिराम टमटा। 1934 में इसकी शुरुआत होती है। वर्ष 1954 में विष्णुदत्त उनियाल के द्वारा संपादित पर्वतीय राज्य का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र था। उत्तराखंड में पत्रकारिता की शुरुआत 1842 से हो जाती है, लेकिन इन पत्रों में कोई भी ऐसा पत्र नहीं था जो दैनिक था, यानी रोज आता था। पहला दैनिक पत्र आज़ादी के 7 साल के बाद आया 1954 में। विष्णुदत्त उनियाल उसके संपादक थे, नाम था पर्वतिया। सही है। हादी ए आजम ये 1936 में आता है। राज्य से उर्दू भाषा में प्रकाशित होने वाला एक प्रमुख पत्र था, ये भी सही है। ऐसा पत्र जो केवल उर्दू में आता था, ये पहला था। 1936 में इसकी शुरुआत होती है। पूछा है कौन सा सही है, यहाँ पर आपके तीनों सही होंगे। समाचार पत्रों को फिर से यहाँ पे आपने संपादकों के साथ मिलान करना है। कुर्मांचल मित्र समाचार पत्र, जो कुर्मांचल मित्र समाचार पत्र था, इसकी शुरुआत 1924 में होती है। और इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक जयदत्त जोशी ही थे। पहले का हो जाएगा ब। कुमाऊं कुमुद ये 1922 में आता है, बसंत कुमार जोशी के नेतृत्व में, यानी कि स्वाधीन प्रजा 1930 में विक्टर मोहन जोशी के नेतृत्व में आया था। तीसरे का हो जाएगा आपका द। और जागृत जनता पीताम्बर पांडे के नेतृत्व में 1938 में आया था, यानी कि आपका यहाँ पे स हो जाएगा, ब द स, जो कि यहाँ पर है ऑप्शन ए। कुमाऊं के ऐतिहासिक पत्रों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? स्वर्गभूमि समाचार पत्र 1934 में हल्द्वानी से प्रकाशित हुआ था। क्या ये सही है? ये आपका बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, स्वर्गभूमि को लेकर आपने एक क्वेश्चन और याद करना है। ये तो 1934 में हल्द्वानी से आया था ये पत्र। 1934 में ही एक और स्वर्गभूमि नाम की प्रेस की स्थापना होती है पौड़ी में। अनसुईया प्रसाद बहुगुणा उसे स्थापित करते हैं, जहां से एक पत्र आया था उत्तर भारत। ठीक है, तो स्वर्गभूमि प्रेस के संस्थापक कौन हैं? तब आप अनसुईया प्रसाद बहुगुणा कहेंगे। और स्वर्गभूमि पत्र पूछेगा तो 1934 में आया था हल्द्वानी से, देवकीनंदन ध्यानी के नेतृत्व में आया था। ठीक है, हितैषी समाचार पत्र 1935 में अल्मोड़ा से प्रकाशित होने वाला पत्र था। क्या ये सही है? ये भी आपका सही है। जो हितैषी समाचार पत्र है हमारा, इसकी शुरुआत 1935 में होती है। कहाँ से आया था ये लैंसीडाउन से इसको निकाला गया था। और किसके नेतृत्व में निकाला गया? राय बहादुर पीताम्बर दत्त पसबोला। तो ये वाला आपका गलत यहाँ पे होगा। 35 में ज़रूर आया था, लेकिन अल्मोड़ा से नहीं, ये लैंसीडाउन से आया था पीताम्बर दत्त पसबोला के द्वारा।
ज्योति समाचार पत्र 1919 में प्रेम बल्लभ जोशी के संपादन में हल्द्वानी से निकाला गया था। जो ज्योति नाम का समाचार पत्र है हमारा 1919 में आता है, प्रेम बल्लभ जोशी के द्वारा आता है, लेकिन ये पत्र अल्मोड़ा से आया था। तो दूसरा और तीसरा दोनों आपके यहाँ पे गलत हैं। पताका पत्र 1939 में शोभन सिंह जीना के संपादन में अल्मोड़ा से आया, ये वाला सही है। यहाँ पर आपके दो कथन गलत हैं, दूसरा और तीसरा वाला, ठीक है। निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पुराने से नए के क्रम में लगाएं। अब आपने इन पत्रों के वर्षों को देख लिया है। हादी-ए-आज़म ये आया था 1936 में। कुमाऊं राजपूत की बात करें, ये आता है 1948 में। हीरा सिंह बिष्ट इसको शुरू करते हैं। हादी-ए-आज़म जो था इसको किसके द्वारा शुरू किया गया? मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी के द्वारा। जागृत जनता इसको किसने शुरू किया था? पीताम्बर पांडे ने 1948 में आया था ये भी, और इसके जो संपादक थे पीताम्बर पांडे थे। अल्मोड़ा से ये पत्र आता था, ठीक है। स्वाधीन प्रजा की बात करते हैं। स्वाधीन प्रजा की शुरुआत 1930 में विक्टर मोहन जोशी करते हैं, ठीक है। तो इसको सही क्रम में आपने लगाना था। 4123 या 4132 इसका आंसर होगा। तो इन दोनों में से आप कोई भी टिक कर सकते थे, दोनों में सेम ही विकल्प है। तो यहाँ पर आपका ये वाला सही क्रम होगा। 4, 1 और फिर 2 1948 में आए हैं, तो पहले 2 को रख लीजिए, चाहे पहले 3 को रख लीजिए, दोनों एक ही हैं, ठीक है। उत्तराखंड की लोक कला एपण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे। एपण या छिपण शब्द का तात्पर्य हाथ से लीपना अथवा उंगलियों से चित्रांकन करना होता है। क्या ये सही है? पहला आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। जो एपण चित्रकला होती है बेसिकली शुभ अवसरों पे देहरी को लीपना या उसकी सजावट करना ही एपण या छिपण कहलाता है। इस कला में मिट्टी तथा चावल के घोल का प्रयोग किया जाता है। क्या ये सही है? ये भी सही है आपका। एपण बनाने से पहले भूमि या दहली को लाल रंग की मिट्टी से लीपा जाता है। ये भी सही है आपका। कुमाऊं में इसे विशेष तौर पर दीपावली के अवसर पर बनाया जाता है। ये वाला भी आपका बिल्कुल सही होगा। पूछा है कौन सा सही है? उपयुक्त सभी। अगर हम एपण से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट बातों को देखें तो 2021-22 के दौरान इसको जीआई टैग भी दिया गया था, ठीक है। कुमाऊनी लोकचित्र का एक प्रमुख हिस्सा इसे माना जाता है, ठीक है। एपण लोक कला को भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और इन नामों को मिलाइए कि किस राज्य में किस नाम से इसको जाना जाता है। तो चलिए मिलाते हैं। दक्षिण भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण भारत में इसको कोलम के नाम से जाना जाता है। पहले का हो जाएगा 2, ठीक है। बंगाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो बंगाल के अंदर इसे अल्पना कहते हैं। दूसरे का 1 होगा। राजस्थान में इसे महारना और यूपी में चौकपूरना कहते हैं। यानी 4 और 3, 2, 1, 4, 3 हमारा आंसर है जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसके और भी नाम हैं, जैसे महाराष्ट्र में इसे रंगोली कहते हैं, तमिलनाडु में इसे झेलम के नाम से जाना जाता है और मध्य प्रदेश में इसे मंडाना के नाम से जानते हैं, ठीक है। उत्तराखंड की लोक चित्रकला परंपरा में बारबूंद या बारबूंद शब्द से क्या तात्पर्य है? तो बारबूंद जो शब्द होता है इससे क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ है बिंदुओं और रेखाओं को मिलाकर बनाया जाने वाला चित्र, उसे कहा जाता है बारबूंद। इसको याद रखना है, ठीक है। कई बार ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये शब्द इसका अर्थ क्या है या ये क्या होता है, तो पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।